पाठी जी, क्या अपने संगठन से ही चुनाव लड़ेंगे या भाजपा से लड़े तब अच्छे होंगे, मतलब कहाँ उनको ज्यादा बढ़िया सुविधा हो सकती है? आपका यह प्रश्न तो बड़ा वो है, लेकिन वो जहाँ रहेंगे वहाँ आप रहेंगे पूरी तन्मयता से हम उनके साथ। अच्छा बताइए। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनोज तिवारी। आप सबको मैं बता दूं कि जो है उत्तर प्रदेश में 8 विधान परिषद की सीटें जो होती हैं वो जो है स्नातक निर्वाचकों के लिए होती हैं। उसमें जो 3 साल पूर्व स्नातक होते हैं वे चुनते हैं। अब इसका जो है 6 दिसंबर 2026 को जो है लगभग कुछ सीटें मतलब खाली हो रही है, उसके लिए चुनाव होना है। इलाहाबाद, चित्रकूट, झांसी मंडल के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत 10 जिले आते हैं। आज हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं कि स्नातकों की समस्या क्या है और इस बार जो है स्नातकों के मुद्दे क्या रहेंगे। तो देर ना करते हुए मैं लोगों से मुलाकात करवाता हूं। तो सबसे पहले अनुज जी आप बताइए, क्या कहते हैं कि आखिर जो है स्नातकों की आज समस्या क्या है? देखिए, स्नातक बहुत बड़ा वर्ग है। इसमें बहुत सारे लोग सेवारत हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त हैं, क्योंकि स्नातक तो उसमें शिक्षकों का एक बहुत बड़ा तबका है, अधिवक्ताओं का है, पत्रकार भी हैं, अन्य नौकरी पेशा हैं, प्राइवेट नौकरी पेशा हैं, और जो बेरोजगार नौजवान हैं वो हैं। तो ये संविधान बनाते समय ऐसी सीटें इसलिए रखी गई रही होंगी कि ये पढ़े लिखे वर्ग हैं, इनकी भी ऐसी समस्याएं जो केवल स्नातकों की हो, आम जनता से इतर, आम जनता की तो सारे विधायक उठाते हैं मुद्दे और सब लोग उठाते हैं, तो स्नातकों के मुद्दे ऐसे लोग उठा सके। इसलिए सबसे बड़ी समस्या तो अब बेरोजगारी की है। शिक्षकों के, सरकारी शिक्षकों की अलग समस्याएं हैं जो सरकारी वेतन पाते हैं, उनकी समस्या है कि उनको पुरानी पेंशन की समस्या है, चिकित्सा। मैं इस पर आऊंगा, अभी मैं मुद्दों पर आऊंगा, लेकिन आज स्नातकों की समस्या पर बात करनी है कि आज का स्नातक क्यों परेशान है या उसकी क्या समस्या है। जो आपके पुराने इंटरव्यू में, अन्य जगह बड़ी बड़ी होर्डिंगों में अन्य तमाम प्रत्याशियों का देखा, देखिए कोई एक विधायक या कोई एक एमएलसी पुरानी पेंशन नहीं दे सकता, बिल्कुल, कोई निःशुल्क चिकित्सा सुविधा नहीं दे सकता, कोई सबको नौकरी नहीं दे सकता। ये काम सरकार का है। इनका काम ये है कि जहां उनका दुख दर्द स्पेसिफाई समस्या है उस मुद्दे को सरकार के सामने रखें, और ये काम माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी ने 4 से लेकर 20 तक बाखूबी रखा। चलिए मैं सुरेश कुमार त्रिपाठी पर आऊंगा। सर आप बताइए, आज की तारीख में जो है आपको नहीं लगता कि जो स्नातक चुनाव होते हैं या शिक्षक के एमएलसी चुनाव होते हैं, इनको दल के आधार पर नहीं होना चाहिए? क्योंकि एकदम सही बात है, दल पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है कि स्नातक जो होगा और किसी पार्टी विशेष से न होकर के ये चुनाव लड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में देख रहे हैं कि सरकार, पार्टियों का बहुत इसमें दबदबा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आम समस्याएं जो स्नातकों की, जिसकी मूल भावना बना करके ये सीटें निर्धारित की गई थी, वो समस्याएं दबी चली जा रही हैं। उन समस्याओं को दल से ग्रसित होता है और दल का जो विधायक होता है वो अपने दल के खिलाफ जो कभी नहीं बोलता। संसद में, विधान परिषद में, विधानसभा में कभी नहीं बोलता वो चीजें। क्यों? क्योंकि उस पार्टी से, उसके नियमों से बंधा होता है। उनसे अगर इधर जाके बात करेगा तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए इस पे पार्टियों का फोकस कम होना चाहिए। आम जनता, आम स्नातकों का इस पे प्रभाव होना चाहिए, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव। आम स्नातकों का प्रभाव होना चाहिए। जैसे कि क्या कहते हैं, स्नातक चुनाव है, अभी आपने बताया। अच्छा आप बताइए सर, स्नातक इतने हैं, 10 जिले का चुनाव है, 60 लाख जनसंख्या यहाँ है, 60,000 केवल वोटर बनते हैं। इसके अलावा पूरे जो है 10 जिलों में करोड़ों जनसंख्या में करोड़ों कम से कम जो है क्या कहते हैं कि स्नातक होंगे। स्नातकों का जो है, स्नातक अपने एमएलसी चुनने के लिए उदासीन क्यों होते हैं, वो जागरूकता क्यों नहीं होती? उसके लिए स्नातकों को जागरूक करना पड़ेगा और स्नातक कम से कम अपने कर्तव्यों को जाने कि अगर हमारी जो समस्या है, विधान परिषद, देखिए हर जगह तो विधान परिषद है नहीं। नहीं। तो जिन सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में है, तो कम से कम यहाँ के स्नातक को तो जागरूक होना ही पड़ेगा और अपने प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा जो उनकी, जैसे बेरोजगारी की समस्याएं हैं,
कि हाँ स्नातक के सामने आप स्नातक होने के बाद आप की इच्छा होती है कि आप कोई ना कोई रोजगार करें। बिल्कुल। और सरकारें अगर रोजगार मुहैया नहीं करा रही हैं या कराने में अक्षम हो रही हैं तो उन समस्याओं को विधान परिषद में पुरजोर ढंग से उठाना चाहिए। और जिसका काम अभी विगत हम देखे शिक्षक विधायक थे, इसके पहले माननीय सुरेश त्रिपाठी जी, वो बराबर शिक्षकों की समस्याओं को उठाते ही रहे और अन्य भी जो समस्याएं आती रही वो अगर उनके संज्ञान में आता था तो उठाते थे। और जो दल के लोग भी वहां बैठे रहते थे, इनकी बातों को गौर से सुनते थे और इस पर सदन आगे, क्योंकि सदन की सारी कार्रवाई जो है वो रजिस्टर्ड होती है, उस पर विचार होता है, उनके प्रश्नों पर विचार किया जाता है और समाज में जो भी समस्या है ये लोग उठाते हैं। लेकिन भविष्य में ऐसा हो रहा है कि जो राजनीतिक दल है वह भी इनको अपने कुनबे में शामिल करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, जिसकी सरकार हो, जो जहां तक न्याय संगत नहीं है। चलिए मैं अभी बात करता हूँ। आप ये बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि स्नातक एमएलसी हो या शिक्षक एमएलसी हो, उसमें जो है शिक्षक दोनों में ही वोटिंग करते हैं। आपको नहीं लगता कि अन्य लोगों को भी वोटिंग करना चाहिए? स्नातक तो हर वर्ग में है। ये स्नातक में सब वोट करते हैं, हमारे अधिवक्ता साथी भी काफी हैं जो है, अच्छा, वोट करते हैं और इसमें बनाया जा रहा है जो है वोटर बनाया जा रहा है। अधिवक्ता साथी हमारे खूब जोरदारी से वोटर बन रहे हैं जो है। और आप किस मतलब हाई कोर्ट में है या जिले में? तहसील में, जिले कचहरी में। अच्छा, कचहरी में है, तो वहाँ के अधिवक्ता वोटिंग करते हैं? वहाँ के अधिवक्ता खूब जोरदारी से वोटिंग कर रहे हैं इस बार और जोर शोर से जो है और बड़े हर्ष उल्लास से कह लीजिए कि जो है वो बन रहे हैं। लगभग 3,3500 वोटर हमने बनाया है। मतलब फार्म आपने जो है इकट्ठा किया है, वोटर बने हुए हैं। अब आगे प्रोसेस फार्म जाएगा, वोटर के मतलब कितने बनते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं, तो अधिवक्ता साथियों का जो है माननीय सुरेश त्रिपाठी विधायक। चलिए मैं सुरेश पर बाद में आऊंगा। देखिए भाई, शिक्षक ही नहीं, अधिवक्ता, कर्मचारी, डॉक्टर, कोई भी जो है स्नातक होना चाहिए, वो वोटिंग कर सकता है, इवन पत्रकार भी। सर आप बताइए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि स्नातक जो एमएलसी होते हैं कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? स्नातक एमएलसी भाई मुद्दों के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिनके वोटों से वो चुन के आते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में विधिवत विधान परिषद में उठाना चाहिए। तो ऐसा स्नातक प्रत्याशी आपको जितने दावेदार हैं अभी आप देख रहे हैं उसमें कौन लग रहा है? सुरेश त्रिपाठी के अलावा कोई भी उनके आसपास भी नहीं। सुरेश त्रिपाठी का नाम ले रहे हैं। आप बताइए अनुज जी, आप तो उन्हीं के पार्टी के जो है क्या कहते हैं कि वो है पदाधिकारी नहीं, सुरेश संगठन का। सुरेश त्रिपाठी क्यों? वो तो शिक्षक एमएलसी में रह चुके हैं ना। देखिए तो सब उन्हीं को चाहिए? नहीं, उनको नहीं चाहिए। देखिए होता क्या है कि जो नौजवानों या उसकी जो बात होती है, ऐसे लोग जो राजनीति में स्थान बनाना चाहते हैं उनके लिए लोकप्रिय सदन है विधानसभा। विधान परिषद और राज्यसभा का गठन इसलिए किया था संविधान बनाने वालों ने कि वहाँ प्रबुद्ध लोग रहेंगे, अनुभवी लोग रहेंगे, जिम्मेदार लोग रहेंगे, जो निम्न सदन से गलतियां हो जाए तो वहाँ सुधारी जा सके। इसलिए सुरेश त्रिपाठी, आपको इस 10 जिले में ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी 10 जिले में अपनी पहचान हो, जो 18 साल सदन में रहने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत सार्वजनिक दुश्मन भी आरोप न लगाता, जिसने निरपेक्ष रूप से दलीय मर्यादाओं के इतर जाके हर व्यक्ति का मुद्दा सदन में उठाया। एक जो शिक्षक वाली बात आती है, निश्चित रूप से शिक्षक एमएलसी थे तो शिक्षक संगठन के प्रत्याशी थे, शिक्षक संगठन से आगे बढ़े थे, वो ठीक है। लेकिन हम एक चीज और आज यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि विधान परिषद में विभागों के दिन तय हैं। उसमें शिक्षा का केवल एक दिन था, बाकी दिनों में ये उस कार्यकाल में भी सभी वर्गों के लिए काम खूब किए हैं। और आप जब हाथ डालेंगे तो हर वर्ग में समर्थक इनके, इफराद में तो उनका प्रतिनिधि भी रहा इलाहाबाद में, चलिए और तो, खूब है। और कहीं कोई इसलिए कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, प्रयागराज में एक ऐसा व्यक्ति जो आम पीड़ित शिक्षक और उसके लिए उपलब्ध रहे, उनका फोन कभी ऑफ नहीं होता, उनके यहाँ कोई दरबार नहीं लगता कि आप पहुंचे तो हम विधायक जी सो रहे हैं। विधायक रह के भी ये सरलता सजगता इसलिए उनकी। तो आप कह रहे हैं कि सुरेश त्रिपाठी जैसा होना चाहिए, सुरेश त्रिपाठी होने चाहिए। वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शर्मा गुट के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि दलीय चुनाव होने लगा है, दल का जो है उससे बड़ा हो रहा है, तो आपको लगता है कि सुरेश त्रिपाठी को कोई किसी दल से टिकट लेना चाहिए?
क्योंकि शिक्षक एमएलसी में तो देख चुके हैं, एक दल होने की वजह से, दल होने की वजह से दिक्कत हो गई थी। अब ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अभी तो सुरेश त्रिपाठी और हमारा संगठन, हम लोग सिर्फ कोड बना रहे हैं, उन समस्याओं के प्रति सजग हैं जो स्नातकों के हैं और विधान परिषद में नहीं उठाए जा रहे हैं। इस वजह से इसमें सिर्फ एकमात्र काम है वोट बनाना। किसके साथ आगे क्या होगा, कौन कहाँ आएगा, वो परिस्थितियां निर्भर करेंगी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ वोट बनाना और स्नातकों की समस्याओं को संग्रह करके उनकी बातों को आगे चल के उठाना, उनकी समस्या दूर करना, ये प्रथम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब दलीय चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी खोजती है कोई जिताऊ प्रत्याशी मिले। मुझे तो जानकारी है, सूत्रों ने बताया है कि जब शिक्षक एमएलसी का चुनाव हो रहा था तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी इनको दावत दे रही थी कि ये हमारी पार्टी से ये लड़ जाए। चलिए आप बताइए सर, सुरेश त्रिपाठी जी क्या अपने संगठन से ही चुनाव लड़ेंगे या भाजपा से लड़े तब अच्छे होंगे, या मतलब कहाँ उनको ज्यादा बढ़िया सुविधा हो सकती है? आपका यह प्रश्न तो बड़ा वो है, लेकिन इस पर हम क्या बोले, ये तो ऊपर का विषय है, संगठन का विषय है, माननीय सुरेश त्रिपाठी जी का विषय है। लेकिन हम उनके कार्यकर्ता हैं, हमने उनकी कार्यशैली देखी है और कार्यशैली हर निश उनका प्रयत्न देखा है। 10 जिला ये सामान्य चुनाव नहीं होता है। एक व्यक्ति, हम आपसे बता दें, जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे होंगे या इच्छुक होंगे, वो 10 जिलों की तहसील और ब्लॉक उनको मालूम नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रत्याशी है माननीय सुरेश त्रिपाठी, जिन्हें सारी तहसीलें, सारे ब्लॉक और यहाँ तक के सारे विद्यालय सब उनका, आपको मालूम होना चाहिए, हर महीने उनका दौरा, घर में बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। वर्तमान समय में व्यक्ति नहीं है। ये है कि सुरेश त्रिपाठी जी की लाख क्वालिटी है। शिक्षक एमएलसी लड़े थे और वो दलीय व्यवस्था होने की वजह से उनको कहते हैं कि हार का मुंह देखना पड़ा। तो क्या स्नातक एमएलसी में उनको चूकना नहीं चाहिए? अगर जो है ऑफर आए तो भाजपा से लड़ जाना चाहिए। मैंने कहा कि ये उनका विषय है। अच्छा, ये हम उनके कार्यकर्ता हैं, वो जहाँ रहेंगे वहाँ आप रहेंगे, पूरी तन्मयता से हम उनके साथ। अच्छा बताइए पाले जी, अगर जो है त्रिपाठी जी भाजपा में चले गए तो आपके संगठन में क्या होगा? संगठन रहेगा। इसके उदाहरण है पहले से। पहली चीज तो मैं वो चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे इस पर बयान देने के लिए न अधिकृत हूँ, न उचित है। आपको पसंद क्या है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए अगर मौका मिले तो? इस विषय पर भी, ये विषय हम लोगों के स्तर पर उन्हीं पर छोड़ा गया है। अच्छा, इस पर हम लोगों की कोई, हमारा ये मतलब केवल है, देखिए 1-2 घटनाएं ऐसी हुई है हमारे संगठन में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे स्वर्गीय मानधाता सिंह जी, तिलक इंटर कॉलेज कोटवा के प्रधानाचार्य थे, उद्भट विद्वान थे। इसी इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार एमएलसी थे। एमएलसी रहते हुए जनता दल के टिकट पर 89 में उनको लखनऊ से लोकसभा का टिकट मिला। वो एमएलसी निर्वाचित हुए, लोकसभा से निर्वाचित हुए जनता दल के। संगठन उसके बाद भी लगातार लगा हुआ। हमारे अद्भुत महामंत्री स्वर्गीय पंचानन राय कांग्रेस के कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा सदस्य थे। तो राजनीति और समाज सेवा में जो खुलेआम आ गया, तो लेकिन ये संगठन अलग चीज है और व्यक्ति। लेकिन देखिए, जो आप शिक्षक एमएलसी वाले में कहते हैं, उसमें प्रस्ताव आया कि नहीं आया, वो पब्लिक डोमेन में है। पार्टी के भी बड़े लोग इस बात को मानते हैं और सब लोग अक्सर ये देखा जाता है कि जो है सुरेश जी केशव प्रसाद मौर्य से अक्सर मिलते रहते। अभी साल लड़ाते हुए भी वहाँ लखनऊ में जाकर उनका जो है देखा गया। तो इससे लगता है सत्ता के करीब है। नहीं, वो नहीं। एक्चुअली हम लोगों के बारे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक है, चूंकि स्नातक का ये चुनाव जो है थोड़ा 14 से ही राजेंद्र बबुआन और उसके बाद सुरेश त्रिपाठी, इस चुनाव में भी कुछ प्रत्याशियों की सक्रियता सोशल मीडिया के कारण आम जनता तक गया ये बातें, तो लोगों को, लेकिन संगठन की कार्य लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली संगठन जो है, जो भी संगठन है, कर्मचारियों के, अध्यापकों के, मजदूरों के, जो सरकार में रहेगी उसी से मांगेंगे। तो हम जब सरकार से लड़ते हैं तो कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये सत्ताधारी दल से लड़ रहे हैं, और जब हम सरकार से मिलते हैं तो लोगों, हम किससे, वो जो गए, एक जो बहुत वायरल हुआ था, हमारा सम्मेलन होता है वर्ष में 2 बार, एक आम सम्मेलन, एक ग्रीष्मकालीन सम्मेलन। वो ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में पारित प्रस्ताव लेके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के शिक्षकों की ये मांग है, आप इस पर कार्रवाई देखेगी। और वो केशव जी। अच्छा, दूसरी चीज, वो इलाहाबाद से 2004 से एमएलसी रहे और 18 तक रहे।
केशव जी का इसी दरमियान में उम्र बढ़ी और बड़े क्षितिज पर गए। एक जनपद के दोनों लोग विधान परिषद में केशव जी उनके साथ रहे। उस समय वो अधिष्ठाता मंडल में थे और सदन का संचालन करते थे, और वो दल नेता भी थे और अपने विभागीय मंत्री थे। बीच में दल नेता उस समय दिनेश शर्मा जी थे। तो साथ में रहने, काम करने से, एक जिले का होने से संबंध तो है ही है। अब लेकिन अब वो राजनीति में परिवर्तित हो जाए, भाजपा में लग जाए, वो दूसरी बात। नहीं, वो हमसे लेकर आप बताइए, वर्तमान विधायक डॉक्टर मान सिंह है। डॉक्टर मान सिंह का कहना है कि मैंने बहुत से सदन में बातें उठाई, बहुत सी बातें किया, और सपा का संगठन भी बहुत मजबूत है, पीडीए का वो सहारा भी ले रहे हैं। आप बताइए, वर्तमान विधायक के काम से कितना संतुष्ट है? वो आम जनमानस की या स्नातक की जिस बेस पे ये चुनाव लड़के गए हैं, उनकी समस्याएं तो हमने नहीं देखी कि कहीं समस्याएं उनकी उठाई गई हो, बेरोजगारों को कहीं रोजगार मिला हो। नहीं, वो तो रोजगार सरकार देगी ना, लेकिन बात तो उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया? हमको नहीं लगा कि वो उठाए। अच्छा, उन समस्याओं को जरूरी नहीं, वो खुद एक स्नातक हैं, खुद एक शिक्षक हैं। शिक्षकों की बहुत सी समस्याएं हैं जो आज ज्वलंत रूप में सुरेश त्रिपाठी के सदन न रहने की वजह से आज भी पेंडिंग है और भयावह स्थिति में है। जैसे वर्तमान में स्थानांतरण का मुद्दा, इस स्थानांतरण के मुद्दे में इसमें हमारा नेता सदन में नहीं है, और एकमात्र ध्रुव त्रिपाठी हैं, वो समय समय बातें अपनी उठाते हैं, लेकिन इनकी तरफ से नहीं देखा गया कि अरे भाजपा के भी तो हैं, सपा के भी तो और लोग हैं। हमने यही कहा ना कि यहाँ गैर राजनीतिक सुरेश त्रिपाठी अगर होते तो उसमें अच्छा काम कर सकते थे। चलिए सर, आप बताइए, आपसे तो ज्यादा सवाल नहीं हो पाया। आखिर जो है, अगर सुरेश त्रिपाठी भाजपा से लड़ते हैं तो माध्यमिक शिक्षक संघ क्या करें? आप क्या सपोर्ट करेंगे? ये पदाधिकारी भी हैं आप? हाँ, पदाधिकारी भी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो। हाँ। अब ये उनके ऊपर है कि वो कहाँ से लड़ते हैं। तो हर परिस्थिति में हम उनके साथ हैं। मतलब अच्छा, कब वो मजबूत ज्यादा रहेंगे? पार्टी से मजबूत ज्यादा रहेंगे, कैसे ज्यादा मजबूत रहेंगे? दोनों स्थितियों में वो मजबूत रहेंगे। अब वो उनका निर्णय है कि कहाँ से रहेंगे। अच्छा, आप बताइए सर, पीडीए का सहारा, सपा तो कहती पीडीए उनके साथ है, और सुरेश त्रिपाठी पर जो है ये लगता है कि इनको तो केवल सवर्ण बिरादरी का ही वोट मिलना है, तो ऐसे कंडीशन में मान सिंह ज्यादा मजबूत नहीं पड़ेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। त्रिपाठी जी के साथ हर वर्ग का व्यक्ति है, क्योंकि समस्याएं किसी की एक की नहीं होती है। स्नातक की अगर समस्या है तो हर वर्ग की समस्या होती है। और आज इसके पहले का इतिहास रहा है कि त्रिपाठी जी जब भी चुनाव लड़े हैं, हर वर्ग का उनको वोट मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग हमारे साथ नहीं है, आपको हर वर्ग का वोट मिलेगा। ये तो एक उनकी कहने की बात है कि पीडीए हमारे साथ है, ऐसा इस चुनाव में ऐसा नहीं रहेगा। निश्चित ही त्रिपाठी जी का सबको सहयोग है और सबका सहयोग रहेगा, और अच्छे अगर चुनाव लड़ते हैं तो इस बार वो अच्छे अंतरों से विजयी होंगे। चलिए अमित जी, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर आप एक सवाल पर हमको बताइए, लड़ाई किसके बीच में रहेगी? किसी से नहीं, दल से रहेगी या जो एक्चुअली मनोज सर, चुनाव के पहले सबको लगता है जो लड़ता है कि हम लड़ाई में। हमारे प्रत्याशी की मजबूती ये है कि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, पूरी सरकार शिक्षक मंत्री चुनाव में उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, बिल्कुल, और चूंकि वो सिटिंग थे तो उनको टारगेट कर रहे हैं। सपा वाला तीसरे नंबर पे चला गया, तीसरे पर नहीं, और लंबा अंतर भी था। और हमको हमारे एकमात्र ऐसा प्रत्याशी है जिनके 10 जिले के हर ब्लॉक, हर बूथ पर प्रतिबद्ध मतदाता हैं। और आपने जो एक प्रश्न हमारे जिला मंत्री जी से ये किया कि वो वहां से जाएंगे, तो देखिए इलाहाबाद, झांसी के 10 जिले में 2004 से आज तक 21 साल हो गया। उसके पहले भी ऐसा नहीं कि एक बैग वो विधायक बन गए, उसके पहले संगठन के पदाधिकारी के रूप में लंबे समय तक काम किए। इन 10 जिलों में वही संगठन है, तो जो भी संगठन के लोग हैं वो उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं और उनके व्यक्तित्व से लाभान्वित हैं, उनके व्यक्तित्व के कारण आगे बढ़े हैं। मेरा लास्ट सवाल है, जो चुनाव होगा 3 लोगों में होगा या 2 लोगों में होगा? 2 लोगों में। 2 लोगों में होगा। जैसे कौन? एक सुरेश त्रिपाठी, एक कोई और का डॉक्टर मान? नहीं, भ्रम है। अब वो डॉक्टर मान सिंह यहाँ है नहीं, घोषित हो। हम डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं, इसलिए हम उनके क्योंकि हम खिलाफ और पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं। 2 लोगों में लड़ाई यहाँ होते तो मैं उनके बताता कि वो कैसे लड़े। आप बताइए सर,
लड़ाई किस में होगी, 2 या 3 में? जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि सिर्फ 2 लोग होंगे, सुरेश त्रिपाठी और सुरेश त्रिपाठी, और सामने जो भी रहेगा, सामने जो भी चाहे रहेगा, डॉक्टर मान सिंह, डॉक्टर मान सिंह तो है ही है, चाहे भाजपा का कोई जो भी होगा, एक तरफ सुरेश त्रिपाठी, दूसरी तरफ कोई भी लड़ेगा। अच्छा, उन्हीं से लड़ेगा। चलिए, अभी हम लोग थे और जो है सुरेश त्रिपाठी जी के कुछ सपोर्टर हम लोगों के साथ में थे, जिन्होंने बताया कि सुरेश त्रिपाठी स्नातक एमएलसी में भारी बहुमत से जीतेंगे, उन्हीं से जो है सबकी लड़ाई होगी। वो भाजपा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस पर एक सस्पेंस है, लेकिन एक बात ये क्लियर हुई है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पहले भी पदाधिकारी विभिन्न पार्टियों से चुनाव लड़के सदन में जा चुके हैं। अगर सुरेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते तो कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। आगे भी मैं आपको किसी स्कूल में ले चलूंगा और तमाम टीचरों से मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि जो है एमएलसी स्नातक का जो है क्या माहौल चल रहा है, इस स्नातकों के बीच में भी आपको ले चलूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।